ये 1 साल पुराना शोशा है जो छोड़ा गया था। जब सहाफ़त इतना उसका मेयार गिर जाए ना कि हम इस तरह के टॉपिक्स पे आ जाएं और जिनकी बुनियाद भी कोई ना हो, तो फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। किसी दौर में सहाफ़ी होना जो था ना वो एक फ़ख्र का बाइस था। अब तो काबिल शर्म बात है, लोगों ने व्यूज़ लेने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस किस्म की बकवास घटिया किस्म की करते हैं। मैं पर्सनली गिल साहब को जानता हूँ, उस पर जितना जुल्म हुआ यहाँ पे, जितना उस पर तशद्दुद हुआ और फिर उसको मजबूर किया गया कि इमरान खान के खिलाफ वो कोई बयान दे और उसने नहीं दिया, तो उसने साबित किया कि वो मर्द आदमी है। तो ये सहाफ़त जर्द से भी घटिया तरीन सहाफ़त बन गई है। मैं कह रहा हूँ ना, आज का दौर धोखे का दौर है ना। और ये जियो की जो पोस्ट आपने दिखाई है वो तो कोई भी सोशल मीडिया पे बना सकता है। मैं तो वाउडा पे बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वो पता नहीं किसकी जबान बोलता है, किसकी गेम खेलता है। हुकूमत के पास है क्या, पल्ले है कि कख नहीं गा उहदे कोल, उन्हें की मुज़ाकरात करने दे। मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ही होने, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत है और इमरान खान भी हकीकत है। तो इन्हें आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि ये तसादुम का शिकार रहे हर वक्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएस डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान चंदा बुखारी। नाज़रीन, आपके सामने बहुत से पॉलिटिकल प्रोग्राम सामने रखते हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि शहबाज गिल ने ये दावा किया है, बल्कि उन्होंने एक लेटेस्ट जो है ना न्यूज़ सामने आ जाती है। उन्होंने ये बोला है कि मैं हमजिन्स परस्त हूँ और मेरी जान को पाकिस्तान में ख़तरा है। इसी सारे मामले पे बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राना इसार मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी इस बारे में क्या राय है, क्या ये न्यूज़ सच्ची है या क्या इसके पीछे कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सर कैसे देखते हैं इस न्यूज़ को? पहले ये बताइए, इस खबर का सोर्स क्या है आपके पास? डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे ये चली गई है, लोगों ने इस पे व्लॉग किए हैं। ये सब बकवास है। सब बकवास। और ये 1 साल पुराना शोशा है जो छोड़ा गया था। और ये वो अभी तक उछाला जा रहा है। वो मैं बताने लगा हूँ ना जी जी। कि जब सहाफ़त इतना उसका मेयार गिर जाए ना कि हम इस तरह के टॉपिक्स पे आ जाएं और जिनकी बुनियाद भी कोई ना हो, तो फिर इन्ना लिल्लाह पढ़ लेनी चाहिए। किसी दौर में सहाफ़ी होना जो था ना वो एक फ़ख्र का बाइस था। अब तो काबिल शर्म बात है कि जब लोगों ने व्यूज़ लेने के लिए और अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस किस्म की बकवास घटिया किस्म की करते हैं और इस छोटे लेवल पे चले जाते हैं। वो मैं देख रहा था खातून को ज़ुनैरा माहम, वो भी कर रही थी, 1 साल पुरानी बात है, और इतने मज़े ले लेके वो ये बातें कर रही थी जैसे ये बड़े कोई अच्छी बात है। तो वैसे तो मैं पर्सनली गिल साहब को जानता हूँ, वो बड़ा बहादुर आदमी है, दिलेर आदमी है, दबंग आदमी है, ठीक है ना। और इस तरह की किसी खराबात से बहुत दूर है। उस पर जितना जुल्म हुआ यहाँ पे, जितना उस पर तशद्दुद हुआ और फिर उसको मजबूर किया गया कि इमरान खान के खिलाफ वो कोई बयान दे और उसने नहीं दिया, तो वो उसने साबित किया कि वो मर्द आदमी है, ठीक है ना। तो ये सहाफ़त जर्द से भी घटिया तरीन सहाफ़त बन गई है और मैं तो इस तरह के बुलशिट पे बात करना भी पसंद नहीं करता। सर यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि आखिर इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे भी ये बात चला दी गई, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा उन्होंने बोला होगा? नहीं, ये किसी पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप किसको बड़ा न्यूज़ चैनल कह रही हैं। जियो न्यूज़ वगैरह इन पे चली है? जियो पे कभी ऐसे चल ही नहीं सकता। आपको भी मैंने दिखाया है, ये सारा ये फेक है। आज का दौर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो क्यों इस पे बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना, आज का दौर धोखे का दौर है ना। और ये जियो की जो पोस्ट आपने दिखाई है वो तो कोई भी सोशल मीडिया पे बना सकता है। तो फिर जर्नलिस्ट क्यों इस पे बात कर रहे हैं? नहीं, पता नहीं कौन जर्नलिस्ट बात कर रहा है। मैं तो उस जर्नलिस्ट ही नहीं मानता। 40 साल से तो मैं सहाफ़त में हूँ। मुझे कोई 2-3 बड़े जर्नलिस्ट नाम बताए ना जो ऑथेंटिक नाम है, उनमें से किसी ने बात की हो। ये जो फोड़े फिंसियों की तरह उठने वाली यूट्यूबर्स हैं जो मर्जी बकवास करें, ठीक है ना, इनका ना इनके कोई बाउंड्रीज़ हैं ना इनके कोई अखलाकियात हैं। ये व्यूज़ लेने के लिए पता नहीं अपने घर वालों पे कोई इल्ज़ाम ना लगा दें। ये तो इतने घटिया लोग हैं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, फैसल वावडा ने भी एक इंकशाफ किया है कि अरशद शरीफ के कत्ल के पीछे जो है रिटायर्ड जनरल फैज़ और मुराद शहीद शामिल हैं। क्या लग रहा है आपको, वाकई ऐसा है? और उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो बात है इमरान खान भी जानते हैं। तो वावडा जो है वो पता नहीं किसकी ज़बान बोलता है, किसकी गेम खेलता है। और मैं तो वावडा पे बात करना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि वावडा जो है वो एक टाउट है। मुझे भी पता है, सबको पता है वो किसके लिए काम करता है, किसके लिए बोलता है। तो ऐसे लोगों पे तो बात करके मैं अपना वक्त भी ज़ाया नहीं करना चाहता। सही कह रहे हैं आप। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम पीटीआई की बात कर लेते हैं, जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो अचानक से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाते हैं, पहले वो तैयार नहीं होते, तो इसके पीछे क्या वजह नज़र आ रही है? नहीं, अच्छी बात है अगर वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हो रहे हैं।
पाकिस्तान को आगे बढ़ना है और बढ़ेगा तभी जब वो पीटीआई पॉलिटिकल एंगेजमेंट में जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर मुज़ाकरात से कोई हल निकला है तो कोई बुराई नहीं है। क्या लग रहा है हुकूमत भी तैयार है मुज़ाकरात? हुकूमत के पास है क्या, पल्ले है कि कख नहीं गा को उन्हें की मुज़ाकरात करने दें, वो की कर सकती है। ये मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान ही होने और हो रहे हैं, ठीक है ना। हुकूमत का है में वक्त बहू का पॉलिसी, इनके पास है क्या जो ये मुज़ाकरात करके कोई फैसला करने की पोजीशन में आएंगे। ठीक हो गया। सर मुझे ये बताएं कि आपको अब क्या लगता है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो जाते हैं पीटीआई के, तो क्या इमरान खान साहब बाहर आएंगे या क्या होने वाला है? इमरान खान तो तभी बाहर आएगा जब अदालतें लेके आएंगी, ठीक है। और वो दिन दूर नहीं है, इमरान खान जल्द बाहर होगा। हो सकता है फरवरी में वो आपके बीच में हो, तो वो तो आएगा, लेकिन अदालतों के थ्रू आएगा। वो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं उसे छोड़ना, अदालतों ने छोड़ना है। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट से उसके मामलात होने ज़रूरी हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हकीकत है और इमरान खान भी हकीकत है। तो इन्हें आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए, बजाय इसके कि ये तसादुम का शिकार रहे हर वक्त। तो अगर अदालतें कहती हैं जी छोड़ना और इस्टेब्लिशमेंट कहती है नहीं छोड़ना, तो फिर क्या होगा? वही मैं कह रहा हूँ ना कि इस्टेब्लिशमेंट से भी मामला ठीक करें ना, इस्टेब्लिशमेंट से भी मामला ठीक करें। इस्टेब्लिशमेंट भी अब अपनी अना के खौल से बाहर निकले और पीटीआई को एक सियासी जमात को तस्लीम करे जिसके पीछे करोड़ों लोग खड़े हुए। ठीक हो गया। आप उन करोड़ों लोगों को तो निगेट नहीं कर सकते। ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो हमें देखने में नहीं मिलती, वो नज़र नहीं आती। रिसेंटली उनका जलसा भी होता है, वहाँ पे भी वो लोग नज़र नहीं आते। तो आपको इसके पीछे क्या वजह नज़र आ रही है? क्या इसमें कोई वफा का ताल्लुक है या क्या इसमें वजह है? नहीं, वफा का क्या ताल्लुक है, हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए हम इखलाकी तौर पे कमज़ोर तरीन कौम है। पाकिस्तान इखलाकी तौर पे एक पस्त मुल्कों में शामिल होता है, जहाँ पे ना वफा, ना किरदार, ना कमिटमेंट, ना कोई इखलाकियात। यहाँ हम सब एक 2 नंबर सिस्टम का हिस्सा हैं, और जो इसमें जितना बड़ा लुच्चा होता है वो उतना बड़ा उच्चा होता है। ठीक हो गया। बस वही चल रहा है बस। तो लीडरशिप कहाँ पे है फिर? और लीडरशिप किस चीज़ का नाम है? लीडर सिर्फ इमरान खान है। ये सब बाकी जो है ना कठपुतलियाँ, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इमरान खान जिस पे हाथ रख देगा वो लीडर है, ठीक हो गया। जिस पे से हाथ उठा लेगा वो लीडर नहीं रहेगा। तो ये जो लोग हैं भाई, ये इमरान खान के नाम को बेच रहे, बस और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं है कुछ। सर ये भी कहा जा रहा है, बार बार जो है ना 24 नवंबर की बात आ जाती है, और यही कहा जाता है कि कौमी असम्बली में इजलास भी होता है, वहाँ पे भी 24 नवंबर का ही जिक्र किया जाता है। क्या लग रहा है, क्या वाकई गोलियाँ चली हैं, लाशें गायब हुई हैं, अभी तक लाशें नहीं दी गई? हाँ, ये तो वक्त आने पे आपको बहुत, जैसे लाल मस्जिद वाला वाक़या था, इस्टेब्लिशमेंट तो इनकार करती रही थी, तो बाद में पता चला कि कितनी लाशें वहाँ से उठाई गई थी और कहाँ दफनाई गई थी। तो वाकई कारकुनान को किया गया वहाँ पे फायरिंग? ये तो आप छुपा ही नहीं सकते, जितना मर्जी आप अपने मीडिया, गुलाम मीडिया को इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप इस बात को नहीं छुपा सकते कि वहाँ लाशें गिरी हैं, पाकिस्तानियों की लाशें गिरी हैं, जमहूरियत की लाश गिरी है। अतातार तो ये कहते हैं जी, मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई एक आधी वीडियो सामने पेश कर दें कि कोई लाश गिरी है, किसी को गोली बजी है। इतने लोगों के पास फ़ोन होते हैं, कारकुनान की लाशें गायब हुई हैं। अतातारड़ ने तो वहाँ आके सबसे पहले कहा था, सबसे पहला पर्चा तो अतातारड़ पे होना चाहिए, जिसने वहाँ आके कहा था कि एक छठा लगेगा तो ये सब भाग जाएंगे। उसने पहले बता दिया था कि छठा लगेगा, गोलियाँ मारेंगे हम। मैं तो समझता हूँ FIR में अतातारड़ का नाम सबसे पहले होना चाहिए। ठीक हो गया। ठीक है। अली अमीन गंडापुर के बारे में क्या कहेंगे? मतलब जैसा उन्होंने लीड करना था और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए थे अवाम से, कारकुनान से, लेकिन एंड पे वो भी गायब हो जाते हैं। तो क्या करें, गोलियाँ चल रही हो तो सामने खड़ा हो जाए। आप मुझे बताएं कि आप कहीं जाएं और वहाँ गोलियाँ चल रही हो तो आप वहाँ से चले जाएंगे कि सामने खड़े हो जाएंगे? कारकुनान का फिर क्या कसूर था? तो कारकुनान का क्या कसूर था? कारकुनान के साथ ही था वो। कारकुनान का कसूर तो रियासत से पूछा जाए कि क्या कसूर था, तुमने उन्हें क्यों गोलियां मारी हैं। सर क्यों, अगर एहतजाज का हक है आवाम का, तो क्यों नहीं करने दिया जाता? ये हुकूमत जवाब देना, वो जमहूरी हुकूमत कहते हैं खुद को, तो या जमहूरियत में इस तरह होता है कि आप जो जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हो उन्हें गोलियां मार दें? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये तो हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने इतनी लाशें गिराई जो अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या इस मुल्क को हम ये कह सकते हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत है? अगर सर फ़र्ज़ करें ये फायरिंग वगैरह नहीं हुई और लाशें नहीं गिरी गई, तो क्या ये 9 मई 2 बन जाना था 24 नवंबर? 9 मई 2 से ज़्यादा नहीं बन गया, लाशें नहीं गिर गई। तो 9 मई में तो सिर्फ क्या कहते हैं इमारतें जली थी, या तो लाशें, यहाँ तो कारकुन शहीद हुए। और ये सारा वाक़या होने के बाद ही मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि शुक्र है हमने 9 मई 2 होने से बचा लिया। पता नहीं मरियम औरंगज़ेब 9 मई 2 किसे कहती हैं,
लेकिन ये कि अगर कारकुनों की शहादतें कोई मैटर नहीं करती रियासत के लिए, तो फिर रियासत कहाँ खड़ी होती है? रियासत का क्या मतलब रह जाता है? अगर आप लोगों की गिरी हुई लाशों के ऊपर मजाक उड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं, तो फिर आपको खुद सोचना चाहिए कि आप पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। लास्ट पे ना मैं आपके सामने कुछ नाम रखूँगी, आपने उनके लिए कोई मशवरा, कोई लाइन आपने उनको देना है, ठीक है? तो सबसे पहला नाम जो है हम रख लेते हैं मरीम नवाज़। मरीम नवाज़ को मेरा मशवरा है कि वो जितना जोर अपनी अपीयरेंस पे लगाती हैं, उतना अगर वो आवाम की फ़लाह के लिए लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, बेचारे जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह किसी को ऐसे ना दे कि बंदा इतना ताकतवर हो और फिर जाके वो ज़ीरो हो जाए और वो कहीं नज़र ही ना आए। अल्लाह ताला उन पर रहम करे। शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की मौजें, वो दुल्हन है जो हर बार पिया को मन भाती है। इस्टेब्लिशमेंट के वो लाडले काके हैं, छोने काके हैं, ठीक है, और इस्टेब्लिशमेंट हमेशा उन्हें गोद में लेके तेरी में गावां जुगनी अल्लाह बिस्मिल्लाह मेरी जुगनी गाते फिरती है इस्टेब्लिशमेंट। उनकी मौजी हैं, उनको क्या किसी ने करना है। ठीक हो गया जी। अता तारड़। अता तारड़ जैसे किरदार जो है ना, वो ना हो तो फिल्में मज़ाहिया फिल्में बंद हो जाए। ठीक हो गया जी। अली अमीन गंडापुर। सुल्तान राय का नया रूप है, ठीक है। सुल्तान राय भी शायद इतने ज़ोर से बड़क ना मारता हो जितनी अली अमीन गंडापुर करते हैं, लेकिन उनके वोकल कॉर्ड्स कमज़ोर हैं, उस पर उनको तवज्जो देनी चाहिए। बुशरा बीबी। बुशरा बीबी को जो उनका रोल था एक घरेलू खातून का, वही रखना चाहिए। लेकिन ठीक है, वो अपने शौहर को बचाने के लिए मैदान में है और उसकी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त कर रही हैं, जेल भी काट रही हैं, सारा कुछ भुगत रही हैं। तो ये उनकी बड़ी बात है कि वो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। घरेलू औरत सामने आए और आके फिर ये सब कुछ बर्दाश्त करे, ये बड़ी बात है। मरियम औरंगज़ेब। मरियम औरंगज़ेब मैं यही कह सकता हूँ कि जिस वो वज़ीर इन्वायरमेंट हैं और उन्होंने जिस तरह इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क किया ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जब वो वज़ीर इत्तलात थी तो उन्होंने वजारत इत्तलात का बेड़ा गर्क किया। वो जहाँ जाएंगी बेड़ा गर्क कर देंगी। ठीक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान विलन और हीरो दोनों बैक वक्त हैं। कभी अचानक वो हीरो बन जाते हैं, कभी वो विलन बन जाते हैं, और अब उन्होंने तय करना है कि उनका मुस्तकिल किरदार क्या होना चाहिए। ठीक हो गया सर। जो हमारा लास्ट नेम है वो है जी इमरान खान साहब का। गब्बर सिंह। जब वो आता है ना तो ये करप्ट लोगों की माएँ कहती हैं सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। गब्बर सिंह नाम ही काफ़ी है। और गब्बर विल बी बैक। वो कौन सी फिल्म आई थी अक्षय की? गब्बर इज बैक। गब्बर इज़ बैक। गब्बर इज़ बैक होगा और वो इतना ताकतवर होगा कि आप सोच ही नहीं सकती। वो पठान भी है, वो जवान भी है, वो गब्बर भी है। उसकी वापसी जो है ना बड़ी दबंग होगी और यही इन लोगों का खौफ है। ठीक है जी सर। 2 नाम रह गए थे, वो भी मैं पूछ लेती हूँ, मशवरा उनके लिए भी देना चाहिए। बिलावल भुट्टो। महल इमरान के बाद किसी का नाम बनता नहीं है। बनता नहीं है। ठीक है, हम बीच में ऐड कर देंगे। बिलावल भुट्टो की मिसाल उस खातून जैसी है जो ना नसदी है, ना वसदी है, ना फंसदी है, ना रोंदी है, ना हंसदी है, ठीक है ना। उन्हें भी कुछ एक क्लियर अपना स्टांस लेना चाहिए कि वो करना की चाहते थे। ठीक है जी। आसिफ अली जरदारी के लिए भी कुछ कहते हैं। जरदारी साहब को कहा जाता था एक जरदारी सब पे भारी जी, लेकिन ना इमरान खान ने आके साबित किया कि एक जरदारी निरी बीमारी। ठीक हो गया। ठीक है ना जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।